वेलकम क्लास। तो आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ दो थ्योरम्स आपको क्लियर करवा रहा हूँ। क्या क्या है जो हमें आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो पहला थ्योरम है हमारा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो मैं इसको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, सर्कल है हमारे पास। अब बोला है कि इसका सेंटर है, मान लो यहाँ पे सेंटर है और एंगल सबटेंड कर रहा है जो सेंटर, ये और दूसरा एंगल, ये जो एंगल हमारा बन रहा है किसी आर्क पे, आर्क लेट हम मानते हैं आर्क, ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये सेंटर हमारा ओ है। ये जो एंगल बना है तो इसी आर्क पे, अगर इसी आर्क से हम क्या करें, एक और एंगल बनाएं बाकी के पार्ट पर, यानी कि ए बी को छोड़कर, इस ए बी वाले पार्ट को छोड़कर हम बाकी वाले जो पार्ट है हमारा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दो पॉइंट से हम किसी पॉइंट पे भी अगर एंगल बनाएं, मान लेते मैं यहाँ पे इसका एंगल बना रहा हूँ और यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं पॉइंट से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से बाकी बचे हुए, यानी ए बी जो है हमारा, इस पॉइंट के अलावा बाकी जो सर्कल हमारा बचा है, कहीं पे भी अगर इन दो पॉइंट से मैं एंगल बना रहा हूँ तो ये एंगल जो होगा, जो ये एंगल होगा हमारा, वो इस एंगल का हाफ होगा। कहने का मतलब है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा जो सर्कल पे एंगल बन रहा है। आई रिपीट, बोले क्या है, कोई आर्क है हमारे पास, इसको एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई आर्क है और इसका ये सर्कल है और इसका सेंटर हमारे पास ये सेंटर है इसका। हमें क्या बोला है कि मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। आर्क का नाम हमने ले लिया ए और बी। तो ए बी आर्क पे, इस वाली आर्क पे ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये किसके बराबर होगा, इन्हीं पॉइंट से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से बाकी बचे हुए सर्कल पे, इस बचे हुए सर्कल पे, यानी कि ये माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, तो जो मेजर आर्क पे इन दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। मान लेते यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एंगल, अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, चाहे वो इधर एंगल बने, चाहे इधर बने, इधर कहीं पे भी बने, चाहे यहाँ बने एंगल, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, किसी भी पॉइंट पे बने, वो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, जो सेंटर में एंगल बना है उसका हाफ। मान लेते हैं कि अगर सेंटर में 100 डिग्री है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 50 डिग्री। ये है हमारा पहला थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, कार्ड विच आर इक्वल इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। दो कार्ड हैं, एक कार्ड मान लेते हैं हमारा ये है और दूसरा कार्ड हमारा ये है, अपनी मर्जी से लें दो कार्ड, और ये हमारा सेंटर है। बोल रहा है कि दो ऐसे कार्ड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी इक्वल है, अगर दो कार्ड सेंटर से बराबर के दूरी पे हैं तो वो कार्ड क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो थ्योरम आपने याद रखने हैं और ये इन्हीं थ्योरम का यूज़ करके हम जो हमारा अगला एक्सरसाइज है हमारा 10.5, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन है, ये देखो फिगर जो मैंने अभी वहाँ पे बनाया था वही फिगर यहाँ पे आ गया। इन फिगर 10.36 ये फिगर है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, ओ है, सच दैट बी ओ सी 60 डिग्री है और ए ओ बी 30 डिग्री है। अगर डी हमारे पास कोई पॉइंट है आउटसाइड द, यानी कि इन पॉइंट्स के अलावा बाहर सर्कल पे, अदर देन ए बी सी, इस ए बी सी कर्व के अलावा डी हमारे पास कोई पॉइंट है दूसरे कर्व पे, तो हमें करना है ए डी सी एंगल निकालना है, ए डी सी। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसका हाफ होगा ये। अब सेंटर में कितना एंगल बन रहा, टोटल 60 + 30 कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब यूजिंग थ्योरम एंगल डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत अच्छे से समझ गए हैं हम। तो क्या दिया है, इट इज़ गिवन दैट ए ओ सी
एंगल ए ओ सी टोटल किसके बराबर है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, यानी 60 प्लस 30 हो गया 90। इट इज़ नोन दैट एंगल विच इज सबटेंड एट द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है। सो एंगल डी हमारा जो है कितना हो जाएगा, एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ ए ओ सी। तो 1/2 ऑफ 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है हमारा ए बी, ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, यानी कि ओ ए और ओ बी किसके बराबर है, ओ ए बी के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है तो इसका मतलब ये सेंटर में एंगल इसका कितना होगा 60 डिग्री होगा। फिर आगे क्या बोला है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। बोल रहा है कि माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है इसका वो बताओ। माइनर आर्क पे ये वाला एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कितना होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर बोला है एंड आल्सो द पॉइंट एट मेजर आर्क, और जो मेजर आर्क पे बन रहा है उसका भी निकालो, यानी कि एंगल डी भी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, एंगल ओ हमें कितना दिया है 60 दिया है, तो इसका मतलब एंगल ओ के साथ इसी आर्क पे जो ये एंगल बन रहा है तो वो कितना बनेगा 30 डिग्री। एक चीज़ हमें मिल गई, ये चीज़ हमारा निकल गया। दूसरा हमें क्या बोला है कि साथ में हमें ये एंगल निकालना है, कौन सा, एंगल डी वाला। एंगल सी हमें 30 मिल गया, तो हम जानते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 30 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी जो है कितना हो जाएगा 180 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हियर कॉर्ड ए बी जो है इक्वल है किसका, रेडियस के बराबर है। देयरफॉर द अबव डायग्राम ओ ए किसके बराबर, ओ बी, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडियस है। तो देयरफॉर हमने क्या किया, ट्राइंगल ए ओ बी हेयर ए बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, और ओ बी के बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ये, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। नाउ ए ओ सी कितना हो गया 60, इसका मतलब ए सी बी कितना हो जाएगा 60 का हाफ, वो हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ सिंस ए सी बी डी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एंगल ए बी डी प्लस ए सी डी कितना होना चाहिए 180। तो ए डी बी कितना आ जाएगा 180 में से 30 माइनस करेंगे 150। सो द एंगल सबटेंडेड एट द कार्ड एट द माइनर आर्क एंड आल्सो द पॉइंट एट द मेजर आर्क। माइनर आर्क पे कितना बन रहा है 30 और मेजर आर्क पे 150 डिग्री। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।